ऐसे तो सियासत में देखा जाता है कि विपक्षी पार्टियां अपनी दूसरे पक्ष की पार्टियों पर लगातार आरोप लगाती हैं, उन्हें चुनौतियां देती हैं, उनकी राह में रोड़े अटकाती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी जी के साथ शायद उल्टा हो रहा है। उनकी अपनी पार्टी के लोग इस तरह की मुसीबत खड़ी कर रहे हैं कि मोदी जी परेशान हो उठे हैं। याद करिए, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने एक दिन पहले ही खबर दिखाई थी कि संविधान को बदलने, संविधान में संशोधन का कोई मुद्दा विपक्ष की तरफ से इस तरह से जोर शोर से उठाया नहीं जा रहा था। उसके बावजूद चुनावी मंच पर खड़े होकर मोदी जी को यह साफ करना पड़ा कि अगर उनकी 400 से पार ज्यादा सीटें आ जाती हैं, वो दोबारा से प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो खुद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता है खुद भी आ जाए तो वो संविधान नहीं बदल सकते। सोचिए, 24 घंटे नहीं बीते, इस बीच भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता और तो और बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, उन्होंने मोदी जी को सीधे सीधे चुनौती दे डाली। यानी कि विपक्षी पार्टियों की जरूरत ही नहीं बची। अब मोदी को खुद उनकी पार्टी के लोग चुनौती दे रहे हैं। ऐलान कर दिया है बीजेपी के प्रत्याशी ने कि भाई सुनो, अगर 400 से ज्यादा सीटें आ गई तो संविधान बदलने में, फिर सुनिए, संविधान बदलने में बहुत सहूलियत होगी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। कल भी मैंने आपको बताया था, अब शुरुआत में आपको एक बार फिर से बता दूं, ये सारा का सारा खेल पिछली साल से शुरू हुआ था। नई संसद की नई इमारत, तमाम सांसद वहां पहुंचते हैं, सबको एक एक संविधान की प्रति दी जाती है। उस संविधान की प्रति को जैसे ही वो खोलते हैं, उसमें से दो शब्द गायब मिलते हैं, एक सेक्युलर और एक सोशलिस्ट। इन दोनों ही शब्दों को हटा दिया जाता है। जब इस पर विपक्षी पार्टियों के लोग सवाल उठाते हैं तो बीजेपी की तरफ से और खासकर सरकार की तरफ से तर्क दिया जाता है कि सोशलिस्ट शब्द हो या सेक्युलर शब्द हो, किसी नीति नियम संशोधन के तहत नहीं जोड़े गए थे संविधान में, बल्कि ऐसे ही उठाकर डाल दिए गए थे। जबकि विपक्ष का कहना था ये तो संविधान की आत्मा है, ऐसे में आपने इन दोनों शब्दों को क्यों नोच दिया। लेकिन बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से जो कहा गया उसे ही गोदी मीडिया प्रसारित करती है। गोदी मीडिया ने प्रसारित किया, सारा मामला दबा दिया गया। तभी से तय हो गया था कि संविधान में एक बड़ा बदलाव किया जाएगा। विपक्ष ने मुद्दा भी उठाया था, लेकिन जब से चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ या उससे पहले विपक्ष संविधान को लेकर ज्यादा नहीं बोल रहा है। सिर्फ ईवीएम, बैलेट पेपर कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, हेरफेर हो सकती है, उसका मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठ रहा है। लेकिन अचानक से मोदी जी सामने आते हैं, वो संविधान के मुद्दे को उठाते हैं, क्योंकि उनकी ही पार्टी की नेता जो प्रत्याशी हैं, और भी कई नेता हैं, वो डंके की चोट पर ऐलान करने लगे कि जैसे ही एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो आसानी से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन मोदी जी को कहना पड़ा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आ जाएं तो भी संविधान नहीं बदल सकते। लेकिन अब ताजा तरीन बयान सुनाने जा रहा हूं, कांग्रेस के नहीं, समाजवादी पार्टी के नहीं, टीएमसी के नहीं, बीएसपी के नहीं, बल्कि बीजेपी के प्रत्याशी का, जिन्होंने बताया है कि सरकार तो 272 पर भी बन जाती है, लेकिन 400 सीटें इसलिए चाहिए जिससे आसानी से संविधान में संशोधन भी किया जा सके और नया संविधान भी बनाया जा सके। फिर सुनिए, नया संविधान, सुन लीजिए उनको पहले। इसके लिए कई कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 पे भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट चाहिए या नया संविधान बनाना। तो इसलिए देखिए, भारत समाचार ने इस खबर को छापा और क्या लिखा। फैजाबाद अयोध्या से बीजेपी उम्मीदवार हैं लल्लू सिंह ने कहा कि सरकार बनाने के लिए 272 सांसद चाहिए, लेकिन संविधान संशोधन या संविधान बदलने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। नियम बदलना होगा और संविधान भी बदलना होगा। लल्लू सिंह के इस बयान ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। बीजेपी ने, विपक्ष ने बीजेपी को घेरा है कि ये क्या हो रहा है। जबकि आपको याद होगा कि एक दिन पहले आपके चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने दिखाया था कि चुनावी मंच पर खड़े होकर मोदी जी को साफ क्लियर करना पड़ा कि भाई ऐसा नहीं होने जा रहा, संविधान नहीं बदल रहे हैं, हम संविधान खत्म नहीं कर रहे हैं, ये सब नहीं हो रहा है। लेकिन उसके फौरन बाद बीजेपी के प्रत्याशी ने बीजेपी की ही पोल पट्टी खोलकर रख दी। सबसे पहले वो मैं बयान सुनाने जा रहा हूं जो मोदी जी ने बयान दिया था, वो भी सुन लीजिए। जहां तक संविधान का सवाल है, आप मान के चलिए और मोदी के शब्द लिख के रखिए, बाबा साहब आंबेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं।
देखिए, इसे न्यूज 24 ने भी लिखा था, क्या लिखा, बाबा साहब अंबेडकर खुद आ जाएं तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने एक रैली में कहा, जहां तक संविधान का सवाल है तो ये मोदी के शब्द हैं, लिख कर रख लीजिए, बाबा साहेब अंबेडकर खुद आ जाएं भी तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो ये बताइए, लल्लू सिंह किसके कहने पर और किस चीज से इनको प्रभावित हुए कि इनको लगा कि संविधान नया आएगा, कि नया संविधान लिखना होगा, यानी पुराना संविधान खत्म होगा तभी तो नया संविधान का जिक्र है। ये संविधान का जिक्र आ कहां से गया? क्योंकि याद करिएगा, ज्योति मिर्धा है, राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी इसी तरह का जिक्र किया था, लेकिन उन्होंने संविधान बदलने का, एक खत्म करने का जिक्र नहीं किया था। उन्होंने चुनावी मंच से जिक्र किया था कि 400 सीटें इसलिए जरूरी हो जाती हैं क्योंकि आपको अगर संविधान में कोई मजबूत, कोई बहुत बड़ा संशोधन करना होता है तो उसके लिए जो सत्ताधारी पार्टी है उसके पास बहुमत होना चाहिए, बहुत भारी भरकम बहुमत होना चाहिए। उनका बयान भी सुनिए। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए होती है। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी है। अगर इस बार तीसरी बार एनडीए की सरकार आती है तो ज्योति मिर्धा का ये बयान आपने सुन लिया, यही वो सारे बयान थे जिसकी वजह से मोदी जी को साफ करना पड़ा था कि संविधान खत्म नहीं करने जा रहा है, कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा। उन्होंने तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को चुनौती दी थी कि वो खुद आ जाए तो संविधान खत्म नहीं होगा। अब सवाल ये उठने लगा है कि एक तरफ मोदी जी, सोचिए, बीजेपी का इतना बड़ा चेहरा, बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, चेहरा है, जब से 2014 के बाद से तो देख ही रहे, सभी कहते हैं मोदी शाह उन्हीं की बीजेपी है। अगर मोदी जी कोई बयान चुनावी मंच पर खड़े होकर दे रहे हैं भाई, और वो बता रहे हैं संविधान नहीं खत्म हो रहा है, और उसके 24 घंटे बाद बीजेपी के ही प्रत्याशी सामने आकर ये ऐलान कर रहे हैं कि 400 सीटें हमें देश बदलने के लिए नहीं चाहिए बल्कि संविधान बदलने के लिए चाहिए, तो खुद सोचिए इनकी मानसिकता क्या है। लल्लू सिंह का यह बयान और इसलिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि जिस अयोध्या के वो प्रत्याशी, जहां से वो प्रत्याशी हैं, उसी अयोध्या, वहीं पर बने राम मंदिर के नाम पर बीजेपी खासकर पूर्वांचल में और पूरे देश में मांग रही है, लेकिन पूर्वांचल में थोड़ा बहुत उसका असर देखने को मिल रहा है, राम मंदिर का असर देखने को मिल रहा है। जबकि अगर पूरे देश के अंदर देखा जाए तो राम मंदिर को लेकर माहौल नहीं था, लेकिन उसी अयोध्या से बीजेपी के प्रत्याशी लल्लू सिंह साफ तौर पर मोदी के बयान के बावजूद ये कहते हैं कि संविधान बदलने के लिए, नया संविधान लिखने के लिए हमें 400 सीटें चाहिए, 400 से ज्यादा सीटें चाहिए। तो समझिए इस देश के अंदर चल क्या रहा है। और यही तो मुद्दा उठाया था पिछले बरस विपक्ष की तरफ से कि उस संविधान के अंदर से सोशलिस्ट और सेक्युलर जैसे शब्दों को क्यों हटा दिया गया, जो उसकी आत्मा हुआ करती है। और उसी के एवज में, और जब से ये मुद्दा उठा था तो विपक्ष की तरफ से तो मामला दबाया गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलिए हम तो ईवीएम, हम चुनाव आयोग, हम चुनाव आयुक्त, हम बैलेट पेपर, इस पर रहेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने संविधान को लेकर लगातार लोगों को के सामने ये प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि हम संविधान बदल कर रहेंगे, बस 400 सीटें आ जाए। अब सवाल ये उठता है कि जब अपनी ही पार्टी के बड़े नेता की बात बीजेपी के नेता नहीं मानते तो विपक्ष जो सवाल उठाता है उस पर तिलमिला क्यों जाते हैं बीजेपी वाले? भाई कार्रवाई तो अब इन लोगों पर होनी चाहिए ना। बरगला कौन रहा है? बरगला तो भाई राहुल गांधी नहीं रहे, बरगला अखिलेश यादव नहीं रहे, मायावती नहीं रही, ममता बनर्जी नहीं कर रही है, सब कौन कर रहा है? खुद बीजेपी के नेता कह रहे हैं। यानी क्या एक मत बीजेपी वाले नहीं है? क्या संविधान के मसले पर मोदी जी समझ गए हैं कि वो फंस सकते हैं? और यही एक वजह है कि उन्होंने एक तरफ सफाई दी, लेकिन ये लोग जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो जानते हैं कि अगर उनको जीतना होगा, सांसद बनना होगा, तो संविधान का जिक्र करना होगा, आरक्षण का जिक्र करना होगा, सीए का जिक्र करना होगा, राम मंदिर का जिक्र करना होगा, हिंदू मुस्लिम का जिक्र करना होगा। इसी के आधार पर चुनाव जीतेंगे क्या? यानी खुद मानकर चलिए, देखिए क्या इस देश के अंदर चल रहा है। एक तरफ मोदी जी सफाई देते फिर रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं संविधान तो बदलेगा, बस 400 सीटें दीजिए, नया संविधान आपके सामने लेकर आएंगे। नमस्कार।